बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज मैं बज़ाते खुद मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पे सोलर की नुमाइश है। और आज आई थिंक सेकंड डे है और फ्राइडे का दिन है। तो आज हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो IP65 इन्वर्टर्स में। इसके अलावा हमारी लिथियम बैटरीज़ के अंदर होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को क्या सोल्यूशन देते हैं और कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो प्राइसिंग के हवाले से कोशिश होगी कि अगर हमारी किसी ऑफिशियल से बात होती है तो प्राइसेस हमें मिल जाए और हम आपकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ऐड करते हैं। तो फिलहाल हम आपको प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं IP65 कैटेगरी में, जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं और हैवी प्रोजेक्ट्स के काम के होते हैं। और आजकल जिस तरह की लोड शेडिंग है तो ऑन ग्रिड की हौसला शिकनी कर रही है गवर्नमेंट और हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हाइब्रिड IP65 सॉल्यूशंस जो है वो एक्सप्लोर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्राउन माइक्रो से और देखते हैं कि इनके पास IP65 सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है वो दैट इज़ एलिगो 10 किलोवाट IP65। और ये क्राउन माइक्रो ने इंट्रोड्यूस करवाया है और काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अगर वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही इसका साइज़, जो आप रियल में देखेंगे तो लगेगा कि यार देयर इज़ समथिंग विच यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इन योर प्रोजेक्ट। तो इसकी प्राइसेस वगैरह मालूम करते हैं। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अगर आपको थोड़ी सी हम दिखा दें तो इसमें PV सपोर्ट जो है वो 1000 VDC की है। मतलब आप इसमें हाई वोल्टेज रेंज बना सकते हैं 26+13। वही सेम नाइट्रॉक्स वाले फीचर्स हैं इसके अंदर के। एक MPPT जो है वो 26 एम्पेयर का है, दूसरा MPPT जो है वो 13 एम्पेयर का है। और 350 से लेके 950 वोल्ट तक हम इसमें इनपुट दे सकते हैं सोलर साइड पे। और 10 किलोवाट तक का ये लोड ईजिली रन कर सकता है। तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है उन चीज़ों के लिए जो जिस तरह के आपके समझ लेंगे वाटर फिल्टर प्लांट चलाना चाहते हैं, कोई माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा इन्वर्टर है। अच्छा, बड़े इन्वर्टर्स के अंदर एक जो इस वक्त पाकिस्तान में नेगेटिव पॉइंट वो ये कि 3 फेज़ इन्वर्टर्स होते हैं। तो इस वक्त ये एलिगो 10 जो है वो 3 फेज़ के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपका 3 फेज़ बेस्ड हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाने का इरादा है तो दिस कैन बी योर इन्वर्टर। नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट का ये प्राइस देखते हैं कि इसकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसी में फिर IP21 कैटेगरी में 15 किलोवाट भी एलिगो सीरीज़ आती है। ये वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर है, दिखने से लग रहा है, क्योंकि इस तरह के हमने साइमल्टेनियसली 10 किलोवाट में इससे पहले प्रोजेक्ट लगाए थे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं करते। और मेरी कोशिश ये होती है कि IP21 कैटेगरी में बड़े इन्वर्टर्स लगाने से गुरेज किया जाए। सो अगर आप सिंगल फेस में रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो क्राउन माइक्रो का 8 किलोवाट का एलिगो IP65 कैटेगरी में अवेलेबल है। 34 एम्पेयर तक का लोड जो है सिंगल फेस में ये ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी VDC रेंज जो है वो 90 to 450 वोल्ट है। इसी तरह से AC आउटपुट जो है इसका सिंगल फेस और 34 एम्पेयर तक आप इस पे लोड डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द एलिगो 8 क्राउन माइक्रो। ये 2 इन्वर्टर्स हैं जो इस वक्त IP65 रेंज में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप 6 किलोवाट में नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहें तो ये एलिगो 6 है जो कि नॉर्मल इन्वर्टर है। फिर इसके बाद फिर इनकी दूसरी सीरीज़ आती है। लेकिन मेरी कोशिश ये कि आज के व्लॉग के अंदर हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें जो कि पर्सनली मुझे पसंद है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इन्वर्क्स के स्टॉल पे आ चुके हैं और इन्वर्क्स का जो सबसे बड़ा मास्टरपीस है इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ हाइब्रिड इन्वर्टर 30 किलोवाट प्योरली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। एंड दिस वन इज़ द 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर। और इसके साथ इसका बैटरी बैंक आता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर 30 किलोवाट का बैटरी बैंक है, जिसका मतलब ये है कि 1 घंटे तक आपका 30 किलोवाट का लोड ये सिस्टम बेयर कर सकता है। तो बैटरीज आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि आपकी मास लेवल पे इंडस्ट्री है और आप चाहते हैं कि जब तक जनरेटर वगैरह स्टार्ट हों और आपके सिस्टम को बैकअप मिल सके, तो दिस कैन बी द आइडियल चॉइस फॉर योर सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये बैटरी बैंक इस तरह का इसके साथ आता है। रैक सिस्टम ये तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर का ये सारा सिस्टम है और ये हैवी सिस्टम कंसीडर किए जाते हैं। इसमें 30 किलोवाट और 50 किलोवाट 2 वेरिएंट्स इस वक्त इन्वर्क्स के पास अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइवोल्टेक के नाम से कंपनी ने भी स्टॉल लगाया है और इसका हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पे मेरी अभी चाइनीज़ से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि उनको प्राइसेस का इल्म नहीं है, तो उन्होंने अपने कंट्री का एक कार्ड दे दिया है कि इनसे हम रब्ता करके मालूमात ले लें, वो बिल्कुल ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सोगो कंपनी भी जो है वो एक्सपो सेंटर में आ चुकी है और इसने ये इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने कंट्रोलर कार्ड्स।
और आप देख सकते हैं कि ये 100 DC वोल्ट सपोर्ट करता है। आई थिंक ये MPPT के पैटर्न पे डिज़ाइन किए हैं। बहरहाल मैं इनसे बात करता हूँ तो पता चल जाएगा। ये दो बड़े वेरिएंट्स हैं, 100 वोल्ट DC लिखा हुआ है, 12, 24, 36, 48। डेफिनेटली MPPT पैटर्न पे डिज़ाइन है ये। अब ये क्या चीज़ है इनसे रिकन्फर्म करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। इसी तरह से ये चार्जर है इनका, ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है, ये इन्वर्टर्स हैं, ये सारे इनके छोटे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा इनके साको के इन्वर्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाएं। तो साको की लिथियम बैटरी भी है, तो चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ है इनकी। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें कि ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 3.5 है, दैट इज़ 4.2 किलोवाट एंड दिस वन इज़ द 6। और ये इनकी लिथियम बैटरी है। तो इसमें दो स्टाइल हैं, एक ये है लाइफ प्रो इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो साको की रेंज की भी कोशिश करते हैं कि प्राइसेस वगैरह ले लें। प्राइसेस वगैरह लेके डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे। और इनके जो मॉडल नंबर्स दिए हुए हैं ये आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं वोल्टास पे, जो कि बैक्स पावर का ब्रांड है पाकिस्तान में। और ये 6 और 8 किलोवाट के वेरिएंट है। लिखा होता यही है लेकिन स्टिकर पे क्लियर नहीं हो रहा कि ये 6 है या 8 है, बल्कि ये 6 है। प्रोडक्ट टाइप 6 किलोवाट, 6K लिखा हुआ है। सो दिस इज़ अ 6 किलोवाट इन्वर्टर और साइमल्टेनियसली 8 किलोवाट इन्वर्टर भी इनका अवेलेबल है। लेकिन सुना था स्टार्टिंग में इसमें कंप्लेन आ रही है ड्यूल आउटपुट को लेके, सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं। आई डोंट नो कि इसके मसले हल हुए या नहीं हुए, लेकिन हमने ये 12-14 किलोवाट लगाए हैं और क्लाइंट्स के पास ऐसा सच कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं आपको मना करूँगा ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये 3+ की कैटेगरी में आता है, 350 के अंदर ये मैक्स पावर का इन्वर्टर। ये भी मार्केट में अवेलेबल है, IP65 रेटिंग का। 6, 8, 10 देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले है, तो अगर मिल गया तो आपको शो कराते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप सादी कैटेगरी में देख रहे हैं तो इसका 7000 सीरीज़ आया है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर। और ये वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, क्योंकि ये जो LCD अपीयरेंस है ये सेम वही है जो इन्वर्क्स के इन्वर्टर्स में आ रही होती है। और ये इनका बिल्कुल बेसिक है, जो कि मैं तो कहता हूँ कि किसी कंपनी का भी ना लगाएं। लेकिन अगर आप 2.5 किलोवाट के साथ इन्वर्क्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं तो फिर इस इन्वर्टर को आप उस कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकी सादी रेंज है मैक्स पावर की। आपको दिखा दें, हम इसके स्टॉल पे मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इनका पावर वॉल दिखा रहे हैं जो कि 10 किलोवाट की है। तो अभी तक जिन कंपनीज़ की हमने पावर वॉल्स देखी हैं वो 5 किलोवाट तक की थी, लेकिन मैक्स पावर के पास 5 किलोवाट भी है वॉल माउंट स्टाइल में और 10 किलोवाट भी है। लेट्स सपोज कि अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो यू कैन इंस्टॉल दिस द पेयर ऑफ दिस इन्वर्टर। और ये कंपनी इस वक्त जो है 10 ईयर वारंटी ऑफर कर रही है अगर आप पेयर में लेते हैं। तो ये इनका 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट के जो वेरिएंट्स हैं सबका आउटर लुक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये सेम है। तो ये जो इन्वर्टर मेरे सामने ये इस वक्त 12 किलोवाट का है और इसके साथ 10 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। इसी में अगर 5 किलोवाट की हम बात करें तो वॉल माउंट स्टाइल में ये वाली बैटरी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है जो कि 1C कैटेगरी में। इससे पहले रैक स्टाइल में आती थी बैटरीज। जो रैक स्टाइल में बैटरी होती थी उसका ये है कि आप 2500 वाट तक का लोड उसमें डाल सकते हैं एट वंस, लेकिन इस बैटरी पे आप इवेंचुअली 5000 वाट का लोड भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम आ चुके हैं प्राइमेक्स के स्टॉल के ऊपर और प्राइमेक्स के अंदर दो सीरीज़ हैं, एक वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड है और एक नॉर्मल है। ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये वोल्ट्रॉनिक्स है वाइट कलर वाली, और ये जो इस तरफ वीनस देख रहे हैं, वीनस जो है वो दूसरी सीरीज़ है। इसको अवॉइड करें लेने से, इसमें कंप्लेंट रेशो बहुत ज़्यादा है जस्ट लाइक फ्रोनस। और गैलेक्सी सीरीज़ के अंदर भी जो आपके प्रीमियम दो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको LCD स्टाइल। तो ये दो इन्वर्टर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे इस तरफ आ जाता है 6 किलोवाट का इन्वर्टर जिसको ये 7500 वाट्स कहते हैं, और ये है 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर। इसी तरह से इसके साथ ये 4.2 किलोवाट है, बल्कि इस पर 4000 वाट लिखा हुआ है। तो ये दो इन्वर्टर्स में आप अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें पावर भी है और भी ब्रांड्स हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल है बहुत सारी कंपनीज इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और ये इनका बड़ा वेरिएंट है, ये पावर में भी आया हुआ है। तो कंपनीज जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएँ। फॉक्स की अगर हम बात करें तो फॉक्स की ये 5 किलोवाट की हाई वोल्टेज लिथियम बैटरी है। इसी तरह से ये 10 किलोवाट की हाई वोल्टेज लिथियम बैटरी है, और ये इनके दो हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट जो है वो 5 किलोवाट का है, द अदर वन इज़ 7, 8 और 10 किलोवाट इस शेप में आते हैं। तो ये आप शेप देख लें,
और ये पूरा पैकेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 लाख रुपए का आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें हाई वोल्टेज बैटरीज यूज़ होती हैं। ये लेटेस्ट मॉडल हैं, वो ओल्ड वेरिएंट है जिसमें BMS अलग से आता था और बैटरीज जो है वो रैक स्टाइल में आती थी, लेकिन अब ये अपग्रेड हो चुकी है। तो इसी तरह से इसके अंदर 15 किलोवाट 3 फेज़ के अंदर भी है। सिंगल फेज़ में जो है वो 10 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर्स इस शेप में आते हैं। 15 किलोवाट का वो मेरे सामने आप देख रहे हैं, दैट इज़ 15 किलोवाट। तो ये भी चॉइसेस हैं उनके लिए जो 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन हाई वोल्टेज में ढूंढ रहे हैं। तो हाई वोल्टेज में थोड़ी सी कॉस्ट कट डाउन हो जाती है और आपके पास चॉइस जो है वो ज़्यादा आ जाती है। फ्रेंड्स, हम फाइनली आ गए हैं सोलर मैक्स के स्टॉल पर। और सोलर मैक्स की ये बैटरी आपने रिसेंटली मेरे एक प्रोजेक्ट में देखी थी, जो कि हाई वोल्टेज भी है और नॉर्मल 48 वोल्ट ऑपरेटेड बैटरी भी है। इनके स्टॉल पे काफ़ी सारी रेंज है इन्वर्टर्स की। इसके अंदर फिर वही आजकल एक इनका सोलॉन के नाम से आया है, लेकिन लग ये रहा है कि ये वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड नहीं है, बल्कि जो सामने दो इनके हैं मॉडल्स वही वोल्ट्रॉनिक्स वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम है ओरियन। तो ओरियन जो सीरीज़ है इसमें एक 4 किलोवाट अवेलेबल है। द सेकंड वन इज़ द सोलर मैक्स, ये भी ओरियन 6 किलोवाट। ये दो मॉडल्स हैं जिनके बारे में मेरा अंदाज़ा ये है। बाकी ये कि कंपनीज़ पूरा सच नहीं बता रही होती हर वक्त। इसी तरह से ये न्यू सीरीज़ है जो लॉन्च हुई है लो प्राइसेस के अंदर। तो देखते हैं इनके क्या रेट्स मिलते हैं। ये 3.8 किलोवाट है, ये 6 किलोवाट है एंड दैट वन इज़ 1.5 किलोवाट। तो हर कंपनी मार्केट में रहने के लिए कुछ ना कुछ न्यू लॉन्च कर ही रही होती है। तो इसके अंदर जो ऑनेक्स सीरीज़ IP65 है वो आपको दिखाते हैं। सो ये इसकी IP65 सीरीज़ है ऑनेक्स, जो मैंने इसका पुराना वेरिएंट लगाया था। तो नए वेरिएंट के अंदर ये LCD आई हुई है। LCD से आप सेटिंग वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत डेटा आपको शो कर देती है। तो इसका अगर हम टेक्निकली कार्ड चेक करें तो वही सेम स्पेसिफिकेशन है 550 VDC के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा LCD का शोर ज़्यादा है तो मुझे ये स्टॉल छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर ऑन द स्टॉल ऑफ टी सोलर। और ये पाकिस्तान में सबसे पुरानी कंपनी है जो कि टेस्ला सोलर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन लेटर ऑन फिर ये टी सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो गए क्योंकि दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टेस्ला। सो इनका जो वेरिएंट आप देख रहे हैं 8 किलोवाट का IP65 वेरिएंट है। ये वही सेम वेरिएंट है जो कि हमने आपको क्राउन माइक्रो में दिखाया। थोड़ा सा इसमें स्लाइडली चेंज किया हुआ है। लग ये रहा है कि इसके पीछे भी वोल्ट्रॉनिक्स है या मे बी कोई अदर कंपनी इनसे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। तो ये एक्सपर्ट 8 किलोवाट इसका मॉडल नंबर है। इसी तरह से ये भी जो है 6 किलोवाट का इनका वेरिएंट है। तो साइज़ और वॉल्यूम के हिसाब से लग ऐसा रहा है कि ये दोनों IP65 कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, बता ये रहा था कि टी सोलर जो है ये भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की रेंज में भी आ चुका है मार्केट में, और इनके हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी हैं और ये 8 किलोवाट की रेंज में, क्योंकि अब हर इन्वर्टर जो है ना वो 8-10 में आता है, सिंगल फेस में 3 फेस में। तो ये इनकी मजबूरी है इस वक्त मार्केट में इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये दो वेरिएंट्स हैं जो कि टॉप ऑफ द वेरिएंट्स हैं। इनके ऊपर साइड में LCDs हैं। तो ये यहाँ पे एक्सपो में लगे भी एक साइड पे हुए हैं, जबकि बाकी की सारी रेंज जो है वो यहाँ पे आपके सामने। और इसकी ये सारी नॉर्मल रेंज है जो दूसरे इन्वर्टर्स के पास हैं। LCD का पैटर्न वही है जो वोल्ट्रॉनिक्स का होता है। ये आज से 1 साल पहले वाले वेरिएंट सारे वही थे। और अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिया है ये सारे वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड ही लग रहे हैं। ये IP65 है जो कि मेरी फेवरेट सीरीज़ है। लेना चाहते हैं क्लाइंट्स आप ले सकते हैं। और IP65 में देखें, मैं बार बार ये अपने क्लाइंट्स को फ़ोन पे भी कह रहा होता हूँ कि इनकी कंपैरेटिवली क्वालिटी जो है वो सिमिलर होती है। IP65 में कोई भी बड़ी कंपनी रिस्क नहीं लेती, लेकिन रिस्क वहाँ पे आता है जहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड नेम इन्वॉल्व होता है। वो लोग क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करवा के पाकिस्तानी मार्केट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रांड इटसेल्फ जो चाइना से ओरिजिन है वो अपना ब्रांड ख़राब करने की कोशिश नहीं करता। तो देखते हैं अगर कोई क्लाइंट चॉइस करता है टी सोलर को तो इसको भी इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मज़ीद लिथियम बैटरी नई इंट्रोड्यूस हुई है डायनेस के नाम से, और ये 5 किलोवाट बैटरी है। इसके रेट भी जो है वो कंपैरेटिवली इन्वरेक्स से कम है और 3.5-4 की रेंज के अंदर आती है। इसकी एक्चुअल प्राइस भी कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाए। और इसके अंदर आई थिंक ये 50 AH की बैटरी है और वो 100 AH की। तो दोनों का रेट लेके के देखते हैं कि हमें क्या रेट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो नाइट्रोक्स बेस्ड सिस्टम लगा रहे हैं। और इसी कंपनी की अगर हम एक और रिकॉर्डिंग करें तो वो ये है कि ये हाई वोल्टेज बैटरी है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इन हो रही है मार्केट में, और इन अपकमिंग डेज जो हैं वो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी।
सो फाइनली ग्रो वाट के स्टॉल पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे ग्रो वाट जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के लिए फेमस था, लेकिन अब इसके हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आ रहे हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम ये IP21 कैटेगरी में, ये मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहला देखा था क्वेटा में, जहाँ पे स्मगल होके आ रहे थे ये। अब ये प्रॉपरली शायद पाकिस्तान में कोई कंपनी मंगवा के इसको बेच रही है। तो ये है 18 एम्पेयर इसका MPPT कंट्रोलर है, इसके साथ 80 एम्पेयर चार्जिंग है। मतलब ये ओल्ड वेरिएंट है, ये वही है जो हमने क्वेटा में देखा था। 5 किलोवाट इन्वर्टर है। अपीयरेंस अच्छी है ग्रो वाट, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। इसी तरह से ये इसका अपकमिंग प्रोडक्ट है, लेकिन ये सिर्फ केसिंग आई हुई है, लगता है चाइना से सिर्फ इसके लिए मंगवाई है। IP65 10 किलोवाट का इन्वर्टर है ये। तो हो सकता है ये 3 फेज़ के अंदर हो सकता है ये सिंगल फेज़ में हो, लेकिन जब ये मार्केट में प्रॉपर आएगा तो पता चलेगा। इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या बाय द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट सीज़न ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, ग्रो वाट में ये मॉडल अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में 10 किलोवाट सिंगल फेज़ का ये इन्वर्टर है, और इस वक्त जो है मार्केट में अवेलेबल है 5.5 लाख रुपए की कैटेगरी में। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये 125 किलोवाट का इन्वर्टर है, और ये तकरीबन इस वक्त जो है 12-13 लाख रुपए का मार्केट में अवेलेबल है। इसी के कंपैरेटिवली आपको एक दिखाऊं, बड़ी सी मशीन ये आप देख रहे हैं 100 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है, 900 बैटरी बैंक सपोर्टेड। ये अगर कोई लेना चाहता है और बैटरी डिज़ाइन करवाना चाहता है 100 किलोवाट की, तो ये 1 करोड़ रुपए का नुस्खा है। तो इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट में इस दफ़ा एक्सपो में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ताकि आप लोग आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं कि 100 किलोवाट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जूम कर लेते हैं। यू कैन सी 100 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। मैक्सिमम पीपी वोल्टेज जो है वो 180 to 800 VDC है। इसी तरह से 32 एम्पेयर, मतलब 2-2 स्ट्रिंग करके भी हम लगा सकते हैं इसमें। और ये 3 फेज़ के अंदर आता है। नॉमिनल आउटपुट जो है वो 100 किलोवाट है। IP66 कैटेगरी के लिए और लिथियम बैटरी सपोर्टेड है। तो इसकी बैटरी भी इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली महंगी होने वाली है, लेकिन ये है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें ग्रो वाट के स्टॉल पे दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, हम स्कूटीज़ को कैसे भूल सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो मार्केट में बड़ा क्रेज़ है, और इस कंपनी के स्टॉल पे हम मौजूद हैं ल्यूयॉन। तो यहाँ पे स्कूटीज़, इनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सोलर से आपको चार्जिंग करनी पड़ सकती है। हम प्रोजेक्ट के हिसाब से तो नहीं ले सकते, लेकिन एज एक्सपोयर कि हम यहाँ पे आए हुए हैं एक्सपो में, तो आपको दिखा देंगे लोगों का यहाँ पे इस स्टॉल पे काफ़ी रश है। ये दोनों स्कूटीज़ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। फीमेल्स जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जो कॉलेज वगैरह बच्चियाँ जाती हैं या ऑफिस कोई जाता है ड्यूटी पे, तो उसके ये काम की चीज़ है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि गोल्फ कार्ट वगैरह के तौर पे यूज़ होती थी। तो ये भी इलेक्ट्रिक वर्जन्स इनके यहाँ पे आए हुए हैं मार्केट में। इसमें ये एक मिनी गाड़ी भी आई हुई है। बहरहाल इसको एज अ रक्षा तो ऑपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है तो आप इस तरह की गाड़ी रख सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो जो हमारे सब्सक्राइबर जिनके अपने फार्म हाउसेज हैं 4 एकड़ पे, 2 एकड़ पे, 5 एकड़ पे, या डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे फार्म हाउस हैं, या जरदारी जैसे फार्म हाउसेज हैं, या शेख रशीद जैसे फार्म हाउसेज हैं, उनके लिए जो है बड़ा काम का प्रोडक्ट है ये। तो ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं ये उनके काम की हैं। फ्रेंड्स, हम इस वक्त मौजूद हैं इन्फिनेक्स सोलर पे, और इन्फिनेक्स सोलर के अंदर IP65 सीरीज़, जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल ही IP65 है। तो ये आप देख सकते हैं 6 किलोवाट का वेरिएंट है। 330 to 340 की रेंज में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वोल्ट्रॉनिक्स, इसके पीछे भी वोल्ट्रॉनिक्स है, और इसी के अंदर फिर 8 किलोवाट का वेरिएंट भी आता है। ये 8 किलोवाट का वेरिएंट है, और ये आपको मिलेगा 4,30,000 से 4,35,000। इसके पीछे भी जो काम है वो सारा वोल्ट्रॉनिक्स का ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वोल्ट्रॉनिक्स से काम कर रही हैं ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सकें। तो ये 8 किलोवाट, 6 किलोवाट, इन्हीं का फिर 15 किलोवाट हाइब्रिड भी है। ये नॉर्मल इन्वर्टर है IP21 कैटेगरी में बड़ा इन्वर्टर, और ये 15 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेस है। इसकी कॉस्ट जो इन्होंने मुझे बताई है वो है तकरीबन 11 लाख रुपए। तो इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिवेस्ट इन्वर्टर इन एक्सपो। तो आपको ये दिखा सकते हैं कि ये 15 किलोवाट हाइब्रिड का इन्वर्टर है,
और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 11 लाख रुपए। इट्स अ बिग अमाउंट फॉर दिस इन्वर्टर। साइज़ काफ़ी मैसिव है और कोशिश करते हैं कि क्राउन माइक्रो वालों से भी रेट लेते हैं, उसके पास भी यही सेम पड़ा हुआ था, तो देखते हैं कि उनका रेट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्राउन की बात करें तो क्राउन भी ऑल इन वन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, बैटरी प्लस इन्वर्टर। ये उसकी पिक्चर्स हैं जो कि उसने आज रिवील कर दी हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद इनके पास आ जाए। तो ये इनका एक पैनाफिलिक्स है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। इनकी लिथियम बैटरीज़ भी आई हुई हैं, तो लिथियम बैटरीज़ मिस हो गई थी, वो आपको चेक कराते हैं कि लिथियम बैटरीज़ 12 वोल्ट में भी है और 5 किलोवाट में भी है। सो फ्रेंड्स, ये इनकी 5 किलोवाट वाली लिथियम बैटरी है, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये 10 किलोवाट की है। 200 एच की ये बैटरी है, आप देख सकते हैं क्राउन की, नीचे लिखा भी 200 एच है, तो ये 200 एच का बैटरी बैंक है। ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरीज़ हैं और ये क्रिस्टल पैकिंग में कंपनी ने रखी हुई हैं, और ये इसके साथ डेफिनेटली 100 एच की बैटरी होगी। 100 एच की ये बैटरी है। तो ये क्राउन माइक्रो की ये 3 बैटरीज़ हैं यहाँ पे, लिथियम बैटरीज़, जो यहाँ पे इस वक्त डिस्प्ले की हुई हैं।